हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे पोर्चुगल से अपने भारत में कैसे आया और कैसे उन्होंने ट्रेड करना शुरू कर दिया और कैसे धीरे धीरे उन्होंने अपने भारत में फैक्ट्रीज बनाना शुरू कर दिया। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है 6th सेंचुरी में रोमन एम्पायर का डिक्लाइन होने लगता है और अरब्स इजिप्ट, रेड सी और पर्शिया पे कैप्चर कर लेते हैं और ऑटोमन एम्पायर भी अरब्स के अंडर में आ जाता है। अरब्स लोगों की मोनोपोली होने लगी थी कि और यूरोपियन ट्रेडर्स को यहाँ पे भारी भरकम टैक्स देना पड़ता था। इसी वजह से यूरोपियन ट्रेडर्स को बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। तो दोस्तों, अपना प्यारा सा भारत काफी चीजों के लिए फेमस था, जैसे कि स्पाइसेस हो गए, सिल्क रूट हो गया, कैलिकोस हो गए, प्रीसियस स्टोन्स हो गए, जो कि यूरोपियन ट्रेडर्स यहाँ से ट्रेड किया करते थे। तो जो रेड सी था ना, वो इस्लामिक रूलर्स के अंडर में आ गया था। अब जो भी यूरोपियन ट्रेडर्स यहाँ से ट्रेड करते थे उनको भारी भरकम टैक्स देना पड़ता था, जिस वजह से यूरोपियन ट्रेडर्स को बहुत महंगा पड़ता था ये वाला ट्रेड। तो इस वजह से यूरोपियन कंट्रीज में इंडियन कमोडिटीज की कमी होने लगी। अब यूरोपियन कंट्रीज को नया ट्रेड रूट ढूंढना पड़ेगा जिससे इंडिया के साथ ट्रेड किया जा सके। तो क्या होता है दोस्तों, 1487 में पोर्चुगीज के एक व्यक्ति अपना शिप लेके निकलता है जिसका नाम होता है बार्थोलोमेडियस, जो कि अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप तक पहुंच पाता है और वो इंडिया तक नहीं पहुंच पाता है। तो उसके 10 साल बाद ही 1498 में वास्को डी गामा अपने शिप लेके भारत पहुंच जाता है। वो भारत पहले कैलिकट पे पहुंचता है। तो जब वास्को डी गामा कैलिकट पहुंचता है तो वहाँ का एक हिंदू रूलर होता है जिसका नाम होता है जोमरिन। वो वास्को डी गामा का स्वागत करता है। तो वास्को डी गामा वहाँ पे देखता है कि अरब ट्रेडर्स का ना मालाबार कोस्ट पर अच्छी खासी पकड़ है, जिससे वास्को डी गामा को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि यूरोपियन ट्रेडर्स के लिए अरब लोग दुश्मन हो गए थे, क्योंकि उन्होंने रेड सी पे कैप्चर कर लिया था और भारी भरकम उनको टैक्स देना पड़ता था, जिस वजह से उनको दूसरा रूट ढूंढना पड़ा। तो क्या होता है ना दोस्तों, इंडियन ओशंस पर बहुत सारी कंट्रीज ट्रेड किया करती थी, जैसे कि जापानीज हो गए, चाइनीज हो गए, अफ्रीका हो गए और अरब्स हो गए। तो पोर्चुगीज चाहते थे कि इंडियन ओशंस पर उनकी मोनोपोली बनी रहे और खाली सिर्फ वही ट्रेड करें, और खासकर उनसे अरब्स लोगों से दुश्मनी थी। तो जब वास्को डी गामा 1498 में भारत आता है और भारत से वो 3 मंथ रुकता है और वापस चला जाता है और वो अपने साथ कार्गो लेके जाता है, जो कि यूरोपियन मार्केट में वो दिखाता है कि आप हमारे से ट्रेड करिए। और जो यूरोपियन मार्केटर्स थे वो अरब ट्रेडर्स को 10 गुना पैसा देते थे। तो जब वास्को डी गामा बताता है कि आप हमसे ट्रेड करिए, अरब ट्रेडर्स को ये पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, वास्को डी गामा के बाद पोर्चुगल से एक और व्यक्ति आता है 1500 में, जिसका नाम होता है पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, जो भी ट्रेडिंग की पर्पज से भारत आता है। तो ये यूरोपियन का पहला व्यक्ति होता है पोर्चुगीज का जो कैलिकट में फैक्ट्रीज बनाता है ट्रेडिंग के लिए। तो कैब्रल ने कैलिकट में फैक्ट्री तो बना ली, वहाँ के जो लोकल जनता है वो लोग सोचते हैं कि बाहर से व्यक्ति आया है, इसने फैक्ट्रीज बना ली। तो इस वजह से लोकल जनता वहाँ की है ना कैब्रल पे अटैक कर देते हैं और पोर्चुगीज में बहुत सारे व्यक्ति मारे जाते हैं। तो जो कैब्रल है ना, जो पोर्चुगीज से आया था, लोकल रूल्स ने अटैक कर दिया था, जिस वजह से पोर्चुगीज के बहुत सारे व्यक्ति मारे गए थे। अब कैब्रल को अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसने क्या किया, अरब जो मर्चेंट्स थे ना, उनके शिप्स को जला दिया और उन पर अटैक कर दिया और उनका सारा सामान लूट लिया। तो कैब्रल ने अपना इम्पैक्ट दिखाना शुरू कर दिया, जिससे वहाँ के लोकल रूलर्स है ना, कोचिंग और कैननोर के, तो उनके साथ उसको ट्रीटीज करनी पड़ी। तो वास्को डी गामा फिर आता है भारत 1501 में। तो वहाँ का जो लोकल रूलर था ना, जोमरिन, वो उसका दोबारा से स्वागत नहीं करता है। तो वास्को डी गामा कैननोर में दूसरी ट्रेडिंग फैक्ट्री स्टैबलाइज करता है। तो पहली फैक्ट्री कैब्रल ने करी थी कैलिकट में और दूसरी फैक्ट्री किसने करी, वास्को डी गामा ने। तो अब क्या हुआ ना, पोर्चुगीज ने फैक्ट्रीज तो बना ली। अब उन्होंने सोचा कि फैक्ट्रीज को किलेबंदी की जाए, तो उन्होंने हिंदू रूलर से परमिशन लेना शुरू कर दिया। तो यहाँ से अपन कुछ आइडिया लगा सकते हैं ये लोग किलेबंदी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर अपनी आर्मी तैयार कर रहे थे और यहाँ पे रूल करना चाह रहे थे। धीरे धीरे से ट्रेडिंग से रूलिंग की तरफ बढ़ते गए। तो क्या होता है ना दोस्तों, पोर्चुगीज का किंग होता है जो 1505 में गवर्नर अपॉइंट करता है इंडिया के लिए। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को पहला गवर्नर बनाया जाता है और उसको इंडिया भेजा जाता है। तो उसको गवर्नर इसलिए बनाया जाता है जो इंडिया में पोर्चुगीज थे ना, उनके पावर्स को बढ़ाना और अरब मर्चेंट्स थे ना, उनके ट्रेड को डिस्ट्रॉय करना। तो क्या होता है ना, जब अल्मेडा भारत पहुंचता है ना, तो जो मुस्लिम ट्रेडर्स थे, इजिप्शियन और गुजरात के लोग, इसके साथ इसकी बैटल होती है और इस बैटल को कहते थे बैटल ऑफ ड्यू। तो इस बैटल में क्या होता है ना, अल्मेडा का बेटा मारा जाता है। तो उसके अगले साल बाद ही अल्मेडा ने इजिप्शियन और गुजरात को दोनों को हरा दिया। तो अब अल्मेडा का विजन क्लियर था, वो चाहता था अब इंडियन ओशंस पे सिर्फ वही ट्रेड करें। तो इसी को ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं, जिसमें पोर्चुगीज चाहते थे कि इंडियन ओशंस पे सिर्फ वही ट्रेड करें। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद अल्फोंसो डी अल्बुकर्क भारत में आता है 1509 में। तो अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा को बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से छीनकर अपने अधिकार में ले लिया। तो अल्बुकर्क ने क्या किया, रेड सी हो गया, ओमरमूज हो गया, मालाबार एंड मलक्का, इसने इनके ऊपर कंट्रोल कर लिया। तो अल्बुकर्क ने एक परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसमें यह था
कि इसके परमिशन के सिवा कोई दूसरा ट्रेड यहाँ पे नहीं कर सकता और दूसरों की शिप्स यहाँ पे नहीं आएंगी। तो बीजापुर कुल सुल्तान को अल्बुकुर्क ने हरा दिया था और जो इंडिया की पहली टेरिटरी थी जो पोर्चुगीज के अंडर में आ गई थी और उन्होंने फुली इस पे कैप्चर कर लिया था।